तो शुरू करेंगे फिर आज की क्लास को। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 किससे रिलेटेड है? ये मोस्ट ऑफ से रिलेटेड है। क्या जानना है यहाँ पे? जानेंगे पहले मोस्ट ऑफ को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ क्या है? अपने साथ यहाँ पे क्या लेगा? कोई ना कोई नाउन लेगा, चाहे वो काउंटेबल ले चाहे वो अनकाउंटेबल ले। अब देखिए यहाँ पे अगर काउंटेबल ले रहा है तो यहाँ पे हम प्लूरल की बात करें, पर आप सिंगुलर की भी बात कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि सिंगुलर आ जाता है तो लिख लीजिए यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो अब या तो ये आएगा यहाँ पर मोस्ट ऑफ के साथ, या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा या कोई काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल आएगा तो इसमें या तो सिंगुलर आएगा या तो प्लूरल आएगा। ऐसे ही अनकाउंटेबल के केस में तो आपको हमेशा याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन कैसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आप इसे काउंट नहीं कर सकते तो इसे हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ हो जाती है? सिंगुलर यूज़ हो जाती है। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास आ गया काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल में तो दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया मोस्ट ऑफ के साथ तो ये अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा, जाहिर सी बात है। और अगर प्लूरल आ गया तो ये अपने साथ कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ खास टफ नहीं था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो हमने बस इसका यूज़ देखना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये आप फर्स्ट वाला देखेंगे, ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ना ये IBPS एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम में क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चन पुट किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, इट अपीयर्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस स्कूल हैज़ डन देयर स्टडीज़ फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, नो एरर। क्या करना है? पहले आप खुद वीडियो को ट्राई कीजिए, मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। करना क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको आपको इम्प्रूव भी करके बताना है। ठीक है, तो रूल्स आपने देख ही लिया है, ये कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं कि मोस्ट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो या तो सिंगुलर होगा तो प्लूरल, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं, तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। सिंपल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं इसे सॉल्व करवाऊंगी। अब शुरू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है इट अपीयर्स दैट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट। अब आप देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूज़ कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास हैज़ डन देयर स्टडी फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ है ये अपने साथ नाउन कैसा लेगा। अब यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल है। और स्टूडेंट्स है तो ये कौन सा कोई केस हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये वाला केस हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल। तो चेक करते हैं वर्ब कैसे ले रखा है। तो यहाँ तक का तो केस तो ठीक है। सच स्कूल। अब सी पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया हैज़। और अभी हमने बात किया कि यहाँ पे अगर वर्ब कैसी है? प्लूरल आ रही है। नाउन ही अपने साथ प्लूरल ले रहा है तो वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट के अंदर एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? तो हैज़ को रिप्लेस करना है और यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इजी था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज बॉइल्ड ओवर ड्यू टू हर केयरलेसनेस एंड चाइल्डिश नेचर, नो एरर। बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ यूज़ किया गया है। अब इसके साथ चेक करना है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। तो इस वाले में तो आपने देखा था इसके साथ काउंटेबल नाउन था और वो भी प्लूरल। यहाँ पे आप देखेंगे मिल्क आ गया। हम जानते हैं कि मिल्क कैसा है? ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आप इसे काउंट नहीं कर सकते तो इसे हम क्या मान के चलते हैं? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ की जाती है? सिंगुलर। तो देखते हैं वर्ब क्या यूज़ किया गया है? वाज। और वाज हम जानते हैं सिंगुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं ड्यू टू द केयरनेस, आगे कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ये क्या, ये अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई पार्ट, नो एरर। ये इस क्वेश्चन के अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था।
आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल जो हमने देखा मोस्ट ऑफ से रिलेटेड, जहाँ पे हमने इसका यूज़ देखा कि मोस्ट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और इसके साथ वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मूव कर